हाय हेलो वेलकम टू आस्क इन डिटेल और फेमस यूट्यूब चैनल इनरिचिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम एक नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं। वो है क्लास 7 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का पाइथन यूनिट। क्लास 6 में भी पाइथन यूनिट हुआ था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और इस यूनिट में हम देखेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स क्या है, कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, और लूप्स क्या है। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं कि ऑपरेटर्स इन पाइथन। आपके लेवल का यानी आपके क्लास के लेवल का जो भी नॉलेज है, जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स है, हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले यही लाइन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके बुक में भी दी है। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, ये देखिए, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन वैल्यूज। इतना बोल दिया तो भी बहुत है। और ऑपरेंड किसे कहते हैं, जो वैल्यूज है। यानी कि ये देखिए, ये एक एग्जांपल आपके सामने है, 10+5। तो इस एक्सप्रेशन में 10 जो है वो है वैल्यू। ठीक है, ये जो 10 है वो वैल्यू है, उसे हम ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, ये 5 जो है वो भी ऑपरेंड है, लेकिन ऑपरेटर कौन सा है, तो ये प्लस जो है वो ऑपरेटर है। तो आपके लिए ये तो एग्जाम्पल था, ये देखिए, प्लस इज अ ऑपरेटर, और ये 10 और 5 जो है वो है ऑपरेंड्स। अभी देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम सबसे पहले देखेंगे। आपके बुक में दो प्रकार के ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, और दूसरा जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे कुछ अलग ऑपरेटर्स के कैटेगरीज भी बनाए गए हैं, आप उन्हें भी ध्यान में लीजिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी जो हमारे 4 ऑपरेशंस है मैथमेटिकल, ये देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये तो 4 बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। अभी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसकी ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो बुक है और जो सिलेबस है उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस में दिए हुए फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल को क्या कहेंगे, तो उनका उसका यहाँ पे यूज भी दिया है, और सब क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूट भी नाम दिया है, कंपैरिजन। रिलेशन ऑपरेटर का काम ही है कंपैरिजन करना, यानी कि चेक करना। जैसे कि यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, अगर कोई वैल्यू एक दूसरे से कंपेयर की जाती है कुछ वैल्यूज, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट के अनुसार रिजल्ट क्या होगा, सॉरी, रिजल्ट क्या होगा, तो ट्रू और फॉल्स में ही होगा। तो सबसे पहले देखिए पहला ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर तो दो है, डबल इक्वल टू। तो इसका काम है कंपेयर करना, चेक करना कि वैल्यू सेम है या नहीं, आइडेंटिकल है या नहीं। अगर पहला इक्वल टू कैंसिल करके और रिप्लेस करके उसके जगह पे अगर एक्सक्लामेटरी मार्क हमें डाल दिया हमने, तो उस ऑपरेटर का नाम बन जाएगा नॉट इक्वल टू। तो ये चेक करेगा कि वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। पहला क्या था, डबल इक्वल टू, वैल्यू सेम है या नहीं। दूसरा चेक करेगा वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कि सेम नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ, डिफरेंट है। दूसरे दो ऑपरेटर है, ये है ग्रेटर देन और ये है लेस देन। अभी ग्रेटर देन का क्या होता है अर्थ, समझो हमने यहाँ पे डाल दिया ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका अर्थ हो गया, अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट वही आएगा, नहीं है तो अलग आएगा। ये बड़ा मुंह जब लेफ्ट की ओर होता है उसे कहते हैं ग्रेटर देन, और जब ये छोटा मुंह लेफ्ट की ओर होता है या एंड उसे कहते हैं, तो वो हो गया लेस देन। उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये भी हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा अपडेशन हो गया कि ये केवल इतना नहीं देखेगा कि पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है या नहीं, वो ये भी देखेगा पहली वैल्यू दूसरे से बराबर है या उससे बड़ी है या नहीं। ठीक है, अगला हम देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 ही है, ये देखिए, सबसे पहला है एंड, दूसरा है यहाँ पे और तीसरा पे नॉट। अभी देखिए एंड किसे कहा जाता है और उसका काम क्या है।
व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो वो ट्रू बताएगा। अगर समझिए मैंने आपको कहा कि आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, होमवर्क भी करना है और आपको वीडियो देखकर आपको नॉलेज भी लेना है, तो मैंने यहाँ पे तीनों को करने के लिए कहा है। यहाँ पे आपको तीनों कंडीशंस कंपलसरी है, तो ये किस तरह का ऑपरेटर हुआ? एंड। लेकिन अगर मैंने कहा आप एक तो नोट्स देखिए, नहीं तो होमवर्क देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? और। तो इसमें ये है कि कौन सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसको कहते हैं और लास्ट का है नॉट। तो नॉट का काम तो हो गया अपोजिट। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स बताएगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू बताएगा। बस ये दो प्रकार के ऑपरेटर ही आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो हम इनका उपयोग देखेंगे। चलिए डायरेक्टली मैं आपको ले जाता हूं पाइथन की ओर। तो आप सभी को पता है पाइथन कैसे स्टार्ट करते हैं। विंडो की प्रेस करके IDLE आपको डालना है। IDLE डालते ही आपके सामने पाइथन ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सिंपल कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 2, देन नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, हम नई फाइल में करेंगे। ये देखिए a इज इक्वल टू 2। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दिख रहे हैं तो आप ये वीडियो को जूम कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 3। अभी देखिए मैं पहले जो पहला ऑपरेटर था रिलेशनल वो देखूंगा ट्राई करके। प्रिंट a इज डबल इक्वल टू b। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूं, a ये b से बराबर है क्या, इक्वल है क्या, कंपेयर कर रहा हूं। अभी आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन तो ये फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद आउटपुट भी क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नाम देना पड़ेगा फाइल को सेव करने के लिए, और ये देखिए आउटपुट यहाँ पे आ गया फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे डाला नॉट इक्वल टू, ये देखिए पहला इक्वल टू कैंसिल करके यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दिया। अभी रन करूंगा और अब यहाँ पे देखेंगे हम आउटपुट क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग है। और इसका अर्थ क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू b। करेक्ट है, a इज नॉट इक्वल टू b। अभी हम आगे वाला देखेंगे, यहाँ पे डालेंगे ग्रेटर देन। देखिए जो ओपन वाला माउथ है इस एंगल इस ब्रैकेट का वो लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इसे कहेंगे ग्रेटर देन। तो कंडीशन ट्रू है क्या? आप स्वयं देखिए, नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, तो a तो ग्रेटर देन नहीं है b से। चलिए रन करके देखते हैं आउटपुट क्या है। फॉल्स, क्योंकि कंडीशन इज फॉल्स। अभी हम देखेंगे लेस देन साइन। ये देखिए मैंने क्या किया, अभी a इज लेस देन b, तो कंडीशन ट्रू है। रन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि कंडीशन भी सही है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा लेस देन इक्वल टू, फिर भी कंडीशन तो ट्रू ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक तो a जो है वो b से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों में से कौन सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया कि कंडीशन तो ट्रू है, दोनों में से एक तो ट्रू है ना, ये पहले वाली, क्योंकि a तो b से छोटा है। रन करके देखेंगे आउटपुट तो ट्रू ही आएगा। ये देखिए अभी हम उसके उल्टा करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन करेंगे। अभी ग्रेटर देन देखिए a तो b से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों भी कंडीशन गलत है। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 3 कर दूं तो आप मुझे b की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 कर दूं, तो आप बताइए आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए। ये देखिए a ग्रेटर तो नहीं है लेकिन a b के बराबर है, तो ये देखिए रन करेंगे और आपके सामने आउटपुट है ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू हो गई।
तो ये थे आपके सामने रिलेशनल ऑपरेटर, जिन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो अब आपके सामने हम देखेंगे दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स, जिनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3। तो सबसे पहले दिखाने के लिए ए की वैल्यू में चेंज करता हूँ 20, बी की वैल्यू चेंज करता हूँ 30, और ये देखिए ये तो पहले से ही था, लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे ये देखिए आपके सामने बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम एंड, और अगली मैं कंपैरिजन करने चाहता हूँ कि ए इज डबल इक्वल टू बी, यानी देखिए दोनों कंडीशन का अर्थ क्या है। ए की वैल्यू बी से छोटी है, ये तो ट्रू है। दूसरा कंपैरिजन हो रहा है ए की वैल्यू बी के बराबर है क्या, तो नहीं है, ये तो फॉल्स है। तो बीच में एंड ऑपरेटर है, और एंड ऑपरेटर जब होता है, यूज में होता है, तो उसका अर्थ है कि दोनों कंडीशन, ये पहली वाली कंडीशन और ये दूसरी वाली कंडीशन, ये दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी आउटपुट ट्रू आएगा। तो आप स्वयं बताइए, मैं रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ये देखिए आपके सामने फॉल्स आ गया। इसका अर्थ क्या होगा? दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैंने यहाँ पे एंड के जगह पे और डाल दिया, तो इसका अर्थ क्या होता है? और का अर्थ सबको पता है, एक तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये दूसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है, दूसरी वाली रॉन्ग है, लेकिन ऑपरेटर और है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। ये देखिए रन करने के बाद आपके सामने आउटपुट आ गया ट्रू। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम यहाँ पे एक यूज करेंगे नॉट ऑपरेटर का। ये देखिए अभी क्या करता है। नॉट का काम है उल्टा काम करना। ठीक है, ये देखिए कंडीशन क्या कह रहे हैं, ए इज डबल इक्वल टू बी। ये कंडीशन, ये कंपैरिजन कह रहा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है। ठीक है, बी के बराबर है लेकिन नहीं है, हमें ये पता है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, और यहाँ पे हमने लगाया है ऑपरेटर नॉट। अभी देखिए जब ये रन हो जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? उल्टा आउटपुट आना चाहिए। देखिए F5 रन करेंगे और आउटपुट क्या आता है आप स्वयं देख लीजिए, ट्रू। कंडीशन तो ये देखिए, कंडीशन तो क्या थी? फॉल्स थी। तो फॉल्स को भी उल्टा कर दिया नॉट ऑपरेटर ने, और आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। समझ में आ रहा है? तो नॉट ऑपरेटर उल्टा पुल्टा कर देता। अभी ये देखिए कंडीशन में ट्रू करता हूं, ए इज लेस देन बी, तो कंडीशन तो ट्रू है। आप देखिए ए की वैल्यू क्या है? 20, बी की वैल्यू है 30, तो 20 इज लेस देन 30, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया है नॉट ऑपरेटर, तो ये ट्रू कंडीशन को उल्टा करेगा और आउटपुट आएगा फॉल्स। ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया फॉल्स। तो इस प्रकार ये लॉजिकल ऑपरेटर आपके इस प्रकार से काम करते हैं। अब आगे देखेंगे हम। अब इसके आगे हम देखेंगे आपकी सिलेबस के अनुसार दूसरा पॉइंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखिए हमने आपको थंबनेल में दिखाया है कि ऑपरेटर भी चेक होंगे, ऑपरेटर का भी स्टडी होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी स्टडी होगा, और लूप्स का भी स्टडी होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, बराबर है CBSE क्लास 7 कंप्यूटर सब्जेक्ट, क्योंकि आपके लेवल के नोट्स आपके सामने आने चाहिए। ये देखिए आपके सामने ये नोट्स आए हैं, और इनको आसानी से समझा जा सकता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या होता है। कंडीशन तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब अगर मैं कहूँगा कि यदि आपने स्टडी किया तो ही आप पास हो जाएंगे, तो इसमें कंडीशन क्या था? यदि आपने स्टडी किया तो कंडीशन ट्रू है तो ही डिसीजन लिया जाएगा। ये देखिए, तो उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर स्टडी किया तो हमारा जो कंडीशन है वो तो ट्रू हो जाएगा और हम पास भी हो जाएंगे। तो ये देखिए इसका आउटपुट कैसे आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में इवैल्यूएशन होता है कंडीशंस का। तो पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में भी यही है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट। अभी
इफ का अर्थ ही है, देखिए मैं फिर से वही कहूंगा, इफ यू डोंट वेस्ट योर टाइम यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, बराबर है। इफ यू स्टडी वेल यू विल पास, इफ यू अवॉइड यूजिंग टीवी एंड मोबाइल फॉर अ लॉन्गर टाइम यू विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो कंडीशन तो समझ में आ गई, इफ यानी ये किया तो वैसा होगा, ठीक है। तो आप समझेंगे इसे कहते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी फॉर्मेट। तो इफ के सामने होती है कंडीशन और उसके नीचे होता है कोड यानी स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्जांपल है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एलिजिबल टू वोट। चलिए हम पाइथन पे रन करके देखते हैं। अभी ये देखिए इसमें मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा एज, और एज में हम डालेंगे वैल्यू 18। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 कोलन प्रिंट पैरेंथेसिस यू कैन वोट। अभी देखिए आप स्वयं बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए एज मैंने एंटर किया है 18 और कंडीशन है ग्रेटर देन 18, तो ये तो ग्रेटर देन 18 नहीं हुआ, तो मुझे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा 19। अभी रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आएगा यू कैन वोट। ये देखिए आपका आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, यू कैन वोट, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो ही आउटपुट वैसा आएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एज को किया है 18, अभी कंडीशन तो रॉन्ग होगा। ये भी देखिए एज कर दिया अभी मैंने 17, ठीक है। कंडीशन क्या है कि एज चेक कर रहा है 18 के ऊपर है क्या, तो एज तो 17 है, 18 के ऊपर तो है ही नहीं। अभी इस कंडीशन में ये इफ का जो भी क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आउटपुट आने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा। तो वहां पे हम ट्राई करेंगे एल्स का। तो एल्स क्या करता है, जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का आउटपुट प्रिंट होता है, और यहाँ पे हम डालेंगे यू कैन नॉट वोट। अभी मुझे आप बताइए आउटपुट क्या आएगा, यू कैन नॉट वोट बिकॉज एज इज 17 एंड इट इज नॉट अबव 18। ये देखिए आउटपुट आपके सामने, यू कैन नॉट वोट। तो ये हो गए दो कंडीशंस आपके सामने, इफ और एल्स। तो ये भी है कि आपको इफ और एल्स तो एक बार ही यूज कर सकते हैं, परंतु अगर आपको ज्यादा कंडीशंस है तो यहाँ पे और एक ऑपरेटर आता है, और वो कौन सा ऑपरेटर, ये देखिए हमने दूसरा देख लिया इफ और एल्स का, ठीक है। तीसरा है ये देखिए इफ एलिफ एल्स। ये एलिफ जो है हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं, ये देखिए यूज चेक मल्टीपल कंडीशंस इन अ सीक्वेंस, उसे हम यूज करते हैं इसलिए एलिफ। और एलिफ का अर्थ क्या है, एल्स इफ। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एल्स और इफ का हम शॉर्ट में उसे कहते हैं एलिफ। एलिफ का यूज हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ये देखिए हम कोडिंग में करके देखेंगे। अभी मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, कोडिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। ये देखिए अगला वेरिएबल में लूंगा डे, ठीक है। डे जो वेरिएबल है हम यूजर से लेंगे, ठीक है। यूजर से लेने के लिए हमें एक ये फंक्शन या मेथड यूज करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, इनपुट, ठीक है। इनपुट पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर द डे, ठीक है। कोलन, थोड़ा सा स्पेस दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन डबल कोट तो एंडिंग वाला डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे यूजर से हमने डे ले लिया। अब क्या चेक हो रहा है, डे, इफ डे इज डबल इक्वल टू, ये देखिए इफ डे इज डबल इक्वल टू संडे, ठीक है। इफ डे इज डबल इक्वल टू संडे, अभी संडे को हमने डबल कोट में डालना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू
यूजर से आएगा और ये स्ट्रिंग वैल्यू होगा। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का अर्थ क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये सभी कैरेक्टर्स तो है, SUNDAY। तो ये हो गया पहले कंडीशन। ये देखिए अगर डे हो गया संडे तो क्या होता है, संडे को सबको पता है हॉलीडे, सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अभी क्या लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम लेंगे एलिफ, और एलिफ में चेक करेंगे डे इज डबल इक्वल टू, अगर यूजर ने डाला सैटरडे, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रिंट में डालेंगे हाफ डे, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, समझ लीजिए। अगर यूजर ने संडे डाला तो आउटपुट आएगा हॉलीडे, अगर यूजर ने सैटरडे डाला तो आएगा हाफ डे, अगर यूजर ने इन दोनों में से अलग कुछ डाला तो क्या आएगा, यहाँ पे हम डालेंगे लास्ट में एल्स पार्ट में वीकडेज, बराबर है। तो ठीक है, ये तो हो गए वीकेंड वाले। तो रन करेंगे, चलिए देखते हैं ये क्या हमें पूछता है। यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स करेक्ट है, हमारा कोलन यहाँ पे रह गया था। चलिए रन करते हैं, एंटर द डे। तो मैं यहाँ पे डालूंगा संडे, ये देखिए आउटपुट क्या आ गया, हॉलीडे, ठीक है। फिर से रन करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे सैटरडे, तो ये क्या कर रहा है, हाफ डे, ठीक है। अभी फिर से रन करेंगे, ये पूछ रहा है एंटर द डे, हम डालेंगे मंडे, अभी ये पे क्या होता है, वीकडे। समझ में आ गया। तो अभी एलिफ तो कितने भी बार हम यूज कर सकते, देखिए और एक एलिफ डालेंगे यहाँ पे, एलिफ डे डबल इक्वल टू फ्राइडे। समझो अगर फ्राइडे है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फ्राइडे है तो हम डालेंगे रिलैक्स, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे से ही कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए रेडी होते हैं, बराबर है। ठीक है, चलिए तो रन करते हैं यहाँ पे। अभी क्या कोलन रह गया, सही है, रन करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं डालूंगा फ्राइडे, तो आउटपुट क्या आता है, रिलैक्स, बराबर है। यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ मैसेज में, रिलैक्स टुमारो इज संडे, टुमारो इज सैटरडे, टुमारो यू हैव हाफ डे, ऐसा कुछ भी मैसेज यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। तो ये हो गया इफ, एलिफ और एल्स, ये तीनों भी थे हमारे सामने कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी हम आगे स्टडी करेंगे, यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट है नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर, बस इतना ही समझ में लेगी आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज नेस्टेड लूप, तो आपको इतना ही लिखना है, वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, या फिर इनसाइड अनदर उतना लिखा तो भी चलेगा। तो नेस्टेड इफ यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ, इस तरह से हम कितने भी इफ ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल चेकिंग करने के लिए पॉजिटिव नंबर है या नहीं। चलिए हम डायरेक्टली कोड करते हैं यहाँ पे। पहले इस सब को मैं डिलीट करता हूं और अभी हम क्या एंटर करेंगे ये समझ में लीजिए। एक वेरिएबल लेंगे एज इक्वल टू, अभी एज देखिए ये तो नंबर हो जाएगा एंट्री के लिए, तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करने के लिए इंट नाम का कीवर्ड लेना पड़ेगा। इसमें हम यहाँ पे यूजर से लेंगे इनपुट और उसमें हम मैसेज देंगे एंटर यूर एज, ठीक है। तो ये हो गया उसके लिए मैसेज। तो यूजर है पढ़ के मैसेज पढ़ के इनपुट हमें देगा। दूसरा एक वेरिएबल मुझे लेना है इनकम, उसको भी इंटीजर वैल्यू में लेना है इनपुट। मुझे लगता है यहाँ पे एक पैरेंथेसिस क्लोज करना रह गया है,
यस, इनपुट और एक पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर यूर इनकम, या आप ऐसे भी डाल सकते हैं एंटर यूर सैलरी। ठीक है। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए। अभी पहला इफ जो है वो चेक करेगा कि यूजर का एज 18 से ज्यादा है या नहीं। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो प्रिंट आएगा यू कैन वोट। ठीक है। अभी देखिए, इफ के अंदर अनदर इफ डालेंगे, यहाँ पे और एक इफ लेंगे, इफ के इनसाइड अनदर इफ, तो ये तो हो गया नेस्टेड इफ। यहाँ पे चेक करेंगे इनकम इज ग्रेटर देन 20,000 है कि नहीं। अगर है तो प्रिंट होगा, थोड़ा ज्यादा सैलरी लेंगे, समझो 30 है, तो यहाँ पे हम क्या मैसेज देंगे, यू कैन पे टैक्स। समझ में आ गया आपको। अभी ये देखिए, इफ के अंदर इफ हो गया तो दोनों के एल्स भी होने चाहिए। ये देखिए, एल्स ले लिया, अगर उसका सैलरी 30,000 से ऊपर नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यू कांट पे टैक्स। बराबर है। अब ये तो हो गया इसका एल्स, किसका, ये देखिए, ये दोनों का, इसका ये इफ अंदर वाला और इसका वो एल्स वाला। ठीक है, दोनों का ये हो गया। यहाँ पे इस इफ का एल्स कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा लास्ट में। चलिए हम देखते हैं, लास्ट में हम डालेंगे एल्स, और यहाँ पे क्या हमें एंटर करना पड़ेगा, इस इफ का क्या कंडीशन था, एज 18 से ऊपर है तो आएगा मैसेज यू कैन वोट। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एज 18 से नीचे है तो एल्स में क्या प्रिंट करना पड़ेगा, यू कांट वोट। बहुत सिंपल हो गया ये कोड। तो चलिए इसे हम रन करते हैं, और यहाँ पे आउटपुट देखिए, एंटर योर एज। यहाँ पे मैंने एज डाल दिया 13। अभी देखिए मैसेज क्या आता है, ओके, इनकम भी डालना पड़ेगा। इनकम तो बहुत कम डालूंगा मैं, 10,000। तो अभी आउटपुट आप स्वयं देख लीजिए, यू कैन नॉट वोट, आप वोट ही नहीं कर सकते। पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए वो जाएगा ही नहीं। अभी रन करके देखिए, हाँ, फिर से एज में अभी मैं डालूंगा 20, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अभी इनकम में मैं डालूंगा फिर से 10,000, ये देखिए, तो दोनों भी आएगा। अभी देखिए, यू कैन वोट, क्योंकि पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया, इसीलिए उसने दूसरा कंडीशन चेक किया, और दूसरा कंडीशन का आउटपुट क्या है, यू कैन नॉट पे टैक्स। अभी देखिए, मैं दोनों कंडीशन ट्रू डालूंगा, एज 20 है और सैलरी डालूंगा 31,000। अभी देखिए आउटपुट क्या आता है, यू कैन वोट एंड यू कैन पे टैक्स, दोनों भी कंडीशन। तो ये क्या था, एग्जांपल, इफ के अंदर अनदर इफ, और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। अभी ये जो कंडीशंस होते हैं, कभी कभी कंडीशन को क्या करना पड़ता है, पास भी करना पड़ता है। देखिए, अभी मैंने आपको कंडीशन दिया, समझो 10वीं का विद्यार्थी है, और उसे हमने कह दिया कि यू हैव टू स्टडी कंटिन्यूअसली डेली ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। ठीक है, रोज करना पड़ेगा। लेकिन समझो उसी स्टूडेंट के घर में कुछ फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसकी बहन की शादी है या फिर कुछ अलग है, तो वो तो अटेंड करना ही पड़ेगा। तो इस समय क्या करेंगे हम, कुछ इस कंडीशन में हमें स्टडी स्किप करना पड़ेगा, हमारा जो शेड्यूल है वो स्किप करना पड़ेगा। तो इसी कारण हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट मिलते हैं। सबसे पहला ही स्टेटमेंट हम देखेंगे क्योंकि सिलेबस में वही स्टेटमेंट दिया है, और उसका नाम है पास। ठीक है, पास स्टेटमेंट क्या करता है, तो समझ लीजिए वो स्किप करता है। अभी कैसा करेगा वो काम, आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए। मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए, मैं एल्स के बाद यहाँ पे मैं डालूंगा पास। ठीक है, देखिए अभी ये लास्ट वाला जो प्रिंट है, इसको
मैं कुछ अलग प्रकार से देखूंगा। प्रिंट डालने के बाद पास डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे हाई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। कंडीशन क्या है, सॉरी पहले एज क्या है, देखिए 12। कंडीशन है 18 से ऊपर होना चाहिए। अभी 18 से ऊपर तो नहीं है, तो ये प्रिंट तो होगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की ओर जाता है, और एल्स में तो प्रिंट कंडीशन डाला ही नहीं। प्रिंट के बजाय हमने क्या डाला है, पास। और पास क्या करेगा, आगे ढकल देगा, स्किप कर देगा। तो मुझे आप बताइए इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, डायरेक्टली हाई, क्योंकि कंडीशन तो हो गया फॉल्स। आउटपुट जो है वो सीधा जो फ्लो है प्रोग्राम का, वो फ्लो आ जाएगा इधर एल्स में, और एल्स में तो पास डाला है। पास का अर्थ होता है स्किप, और स्किप करके वो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, रन करके आउटपुट आ जाएगा हाई। तो ये हो गया हमारे सामने जो पास स्टेटमेंट है, जो कि स्किप करने का काम करता है। अब हम आगे देखेंगे, आपका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है लूप्स। चलिए, तो पाइथन में देखिए हमारे सामने लूप्स इन पाइथन। ठीक है, लूप्स का अर्थ होता है इटरेशन, यानी अगेन एंड अगेन रन होना, फिर से वही बात रिपीट होना। ये देखिए, लूप्स आर used to repeat specific block of code multiple times। अगर आपको कोडिंग बार बार रन करनी है, अगर आउटपुट आपको बार बार डिस्प्ले करना है, तो उस समय लूप्स यूज करते हैं। अभी लूप्स के दो प्रकार है, पहला है फॉर लूप, और दूसरा होता है आपके सामने ये देखिए व्हाइल लूप। दोनों भी लूप्स जो है उनका काम एक ही है कि बार बार कोडिंग को रन करना है। फर्क सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर में है। ये देखिए फॉर में कैसा होता है स्ट्रक्चर। फॉर में पहले एक काउंटर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है आई काउंटर, ये देखिए आई काउंटर, और वो क्या करेगा, आगे रेंज दी हुई उतने बार वो रन हो जाएगा। तो ये 5 बार हेलो हेलो प्रिंट करेगा। अभी ये व्हाइल लूप देखिए, व्हाइल लूप में अलग ही होता है, पहले वेरिएबल तो है, लेकिन व्हाइल लूप स्टार्ट होगा कंडीशन के साथ। ठीक है, और फॉर में क्या था, नो कंडीशन, डायरेक्ट वो बताएगा आई को 5 बार रन हो जाए, वो रन होना है तो हो जाएगा। तो दोनों भी जो लूप है हम अभी रन करेंगे, और इन दोनों भी लूप्स में ये 3 प्रकार के स्टेटमेंट रन होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। पास तो हमने अभी देख लिया है। तो चलिए यहाँ पे ये सब जो कोड है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला लूप हम देखेंगे व्हाइल लूप। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा जिसका नाम होगा काउंट इक्वल टू, और उसमें मैं वैल्यू दूंगा 5। अभी देखिए, क्योंकि हम थोड़ा सा उल्टा भी करेंगे, देखिए उल्टा ही करेंगे। यहाँ पे काउंट का वैल्यू है 1, और यहाँ पे मैं लूप लूंगा व्हाइल, और उसमें व्हाइल लूप का स्टार्ट कैसे होता है, कंडीशन से। तो काउंट, और यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लूंगा ये देख लीजिए, लेस देन 5। ठीक है, ये कोलन दे दिया, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे काउंट को। अब यहाँ पे डबल कोट नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल का नाम है। डबल कोट डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। मैसेज नहीं, हमें क्या डिस्प्ले करना है, वेरिएबल को। और अभी ये देखिए यहाँ पे एक इंक्रीमेंट भी लेना होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अभी कोड समझ लीजिए, काउंट ये है वेरिएबल, उसका वैल्यू है 1, व्हाइल है लूप, और उसमें कंडीशन है जब तक ये वेरिएबल 5 के नीचे तक, यानी 5 के नीचे तक यानी 4 तक ही पहुंचना चाहिए। लेस देन 5 बोला है, अगर यहाँ पे इक्वल टू डाला तो 5 तक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी समझे आप, ये भी निकाल दिया तो 4 तक जाएगा, और इक्वल टू डाल दिया तो 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा, ये कंडीशन चेक करा है, 5 तक जब जाएगा तब तक ही प्रिंट करो इस काउंट की वैल्यू को। और ये 5 तक जाएगा कैसे, तो ये हो गया इंक्रीमेंट। ये देखिए यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डाल रहा हूँ
सबको पता है हैश के साथ स्टार्ट होने वाली और रेड कलर में जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं कमेंट। यहाँ पे डालूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट का वैल्यू जब पहले क्या है 1 है, और अभी आगे जाके क्या हो जाएगा, एक एक से बढ़ता रहेगा, और कब तक जाएगा 5 तक, और 5 तक ही प्रिंट होगा, उसके आगे प्रिंट नहीं होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए आपके सामने आउटपुट 1 2 3 4 5 तक समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि ये इक्वल टू निकाल दिया तो 4 तक ही जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 समझ में आ रहा है आपको। तो लूप बहुत ही सिंपल है। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम उल्टा चलाएंगे, आपके सिलेबस में ये उल्टा भी दिया है, यहाँ पे देखिए आप बुक में दिया हुआ है। तो ऑपरेटर में लूंगा ग्रेटर देन, यहाँ पे लूंगा मैं इक्वल टू और डालूंगा 1, और ये उल्टा जाएगा। अकाउंट है अभी 5, जाना है उसको 1 तक, तो ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं डालूंगा डिक्रीमेंट। समझ में आ गया। रन कर देंगे, देखिए उल्टा जाएगा 5 4 3 2 1। तो इसने उल्टा जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया व्हाइल लूप। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल इसे समझ लेना है। दूसरा लूप आपके सामने यहाँ पे हम लेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा जो लूप है उसका नाम आप सभी को पता है, फॉर लूप। सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे लूंगा मैं एक वेरिएबल लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ वैल्यू लेंगे 11 12 13 14, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लेंगे फॉर लूप। अभी फॉर लूप या हो या व्हाइल लूप हो, उनका काम क्या है, कोड को रिपीट करना, अगेन एंड अगेन चलाना, अगेन एंड अगेन घूमना फिरना, ये राउंड कंप्लीट करना। तो फॉर लेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे नम। ये नम नाम का वेरिएबल जो होगा वो किस लिस्ट में घूमेगा, ये देखिए इन अबव लिस्ट। समझ में आ गया। कोलन, और यहाँ पे केवल प्रिंट करेंगे हम नम। बात समाप्त हो गई। अभी आउटपुट क्या आएगा, 11 12 13 14, ये देखिए आपके सामने। तो ये जो फॉर लूप है ये कंडीशन नहीं देता, ये डायरेक्टली बताता है कि लूप को, ये जो वेरिएबल है नम को, इसको लिस्ट नाम के जो वेरिएबल लिस्ट है उस लिस्ट में घूमना है, और उस लिस्ट में घूम घूम के जितने भी आइटम है, एलिमेंट है, उस लिस्ट में सभी को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये हो गया फॉर लूप। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अभी इसमें एक और भी एडिशन है कि उसका नाम है रेंज फंक्शन। अभी रेंज फंक्शन किस प्रकार काम करता है वो हम आपको बताएंगे यहीं पे। देखिए इस कोडिंग को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे फॉर नम इन रेंज। हाँ, अभी यहाँ पे ना कोई लिस्ट है ना कोई वेरिएबल है अलग सा, तो रेंज नाम का फंक्शन डायरेक्टली लिया है। नम वेरिएबल तो काउंट करने के लिए है, रेंज हमने ली है। और रेंज क्या होती है, रेंज कैसे काम करती है, देखिए रेंज फंक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्ट, तो हम रेंज स्टार्ट करेंगे 1 से, कॉमा। दूसरा होता है स्टॉप, कहाँ तक ये लूप जाएगा, रेंज कहाँ तक जाएगी, तो हमने डाल दिया 10। और लास्ट वाला होता है कितने स्टेप से आगे बढ़ेगा, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 1। अभी इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे कोलन देंगे और प्रिंट डालेंगे, और प्रिंट में लेंगे वेरिएबल का नाम। रन करने के बाद बताइए आउटपुट क्या आएगा। रन करने से पहले ही बता दीजिए, सिंपल है, 1 से 10 तक वैल्यूज आ जाएंगे। देख लीजिए आपके सामने 1 to 10। 10 यानी रेंज दी है 10, 10 यानी 10 तक नहीं जाएगा, सबको पता है 9 तक ही जाता है। अभी यहाँ पे मैंने कितने स्टेप से आगे बढ़ना है वो बताया था 1 से, अभी डालूंगा 2 स्टेप से आगे बढ़ना है, तो एक नंबर को छोड़ के आगे चला जाएगा। ये देखिए आप 1 3 5 7 9। अगर मैंने इस रेंज का स्टार्ट कर दिया 0 से, तो अब आउटपुट बता दीजिए मुझे। 0 2, देखिए 0 2 4 6
8, 10 तक नहीं जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे समझो मैंने इस 10 के जगह पे 11 कर दिया तो कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ये देखिए आउटपुट 0 2 4 6 8 10। तो समझ में आ गया, ये था रेंज फंक्शन। अभी हम देखेंगे लूप्स में यूज होने वाले जो दो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, दोनों का यूज क्या होता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रेक का यूज तो उसके नाम में ही है। ब्रेक का अर्थ होता है रुक जाइए और कंटिन्यू का होता है चले आगे। तो ये ब्रेक जो है स्टेटमेंट कैसे काम करती है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का सबसे पहले ये देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू आर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये दोनों भी लूप को कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेक का अर्थ तो मैंने अभी बताया, ब्रेक का नाम ही होता है स्टॉप करना या पॉज करना या एग्जिट करना। किस प्रकार को करता है ये देखिए, सबसे पहले आपको एग्जांपल ये देखिए, फॉर आई इन रेंज, ये देखिए रेंज क्या दिया है, 1 से लेके 9 तक जाना है, 10 तक यानी 9 ही प्रिंट होगा, 9 तक ही जाएगा, बराबर है। कंडीशन क्या है, जब आई नाम का वेरिएबल 5 तक पहुंच जाएगा तब क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए, समझ में आ गया, और आई का वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। अगर इसी के जगह हमने कंटिन्यू डाल दिया, ये देखिए कंटिन्यू क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा, जब 3 आएगा तो स्किप करेगा और बाकी के वैल्यू प्रिंट करेगा। ये देखिए आउटपुट में 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जाएगा, लेकिन जब 3 आएगा तो उसको स्किप करना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 को स्किप कर दिया, 4 और 5 आ गया। अभी ऊपर क्या है देखिए, 1 से लेके 9 तक जाना है, लेकिन जब 5 को आएगा तो स्टॉप होना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 को आ गया, स्टॉप हो गया। बहुत ही सिंपल कोड है। इसी को यहाँ से लेके कॉपी करके हम डायरेक्टली वहां पे रन करेंगे। ये देखिए प्रिंट कर दिया। अभी आप देखिए इसका जैसा आउटपुट दिया है वैसा ही आता है क्या, तो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 स्टॉप हो गया, 4 तक ही, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा 11, ठीक है, यहाँ पे देखिए 11, और ये कब कहाँ तक रन होना चाहिए यहाँ पे मैं डालता हूँ, समझो 7। तो जब ये 7 को पहुंच जाएगा तभी ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए 6 तक आउटपुट आपके सामने है, ठीक है। तो अगर मैंने इसी ब्रेक की बजाय डाल दिया कंटिन्यू, आप समझ लीजिए अभी क्या होगा, अभी कंटिन्यू होगा, इसका मतलब स्किप हो जाएगा, 7 स्किप होगा लेकिन बाकी सब प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्किप, 8 9 10। दोनों भी स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। ब्रेक का काम है स्टॉप करना, कंटिन्यू का काम है उसी नंबर को स्किप करना। अभी जो हम आगे वाले पॉइंट को बढ़ने वाले हैं, और वो आगे वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है नेस्टेड लूप। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेस्टेड लूप इन पाइथन। ये देखिए नेस्टेड का अर्थ क्या हो गया, आप सभी को पता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, इसी को तो कहते हैं नेस्टेड। तो यहाँ पे है नेस्टेड लूप, तो इसका अर्थ हो गया वह लूप इनसाइड अनदर लूप। ये देखिए अ लूप इनसाइड अनदर लूप, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप वन लूप अनदर इनसाइड अनदर लूप, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करता है, क्यों एक लूप के अंदर दूसरा लूप चाहिए, तो किस लिए दो दो राउंड हमें करने हैं, लूप का अर्थ क्या होता है इटरेशन, क्यों दो दो बार हमें ये घुमाना है चक्कर, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले समझ में लेंगे कि ये काम किस प्रकार करता है। ये देखिए नेस्टेड लूप में 2 लूप होते हैं, ये होता है पहला वाला आउटर लूप और दूसरा वाला होता है इनर लूप। अभी देखिए इनर लूप का रेंज क्या दिया है, 1 से लेके 3 तक, समझ में आ गया। आउटर लूप का रेंज दिया है 1 से लेके 3 तक, बराबर है, 4 तक यानी 3 तक ही, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, बराबर है ना, 3 तक ही होगा। प्रिंट क्या कर दिया, ये देखिए आई और जे दोनों को प्रिंट कर दिया। अभी आप मुझे बताइए, जब आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप पूरा घूमता है,
आउटर लूप का दूसरा नंबर यानी इनर लूप का पूरा एक राउंड, और इन आउटर लूप का तीसरा नंबर यानी इसका फिर से तीसरा राउंड। तो आउटपुट क्या आएगा ये देखिए आप, 1 1 1 2 1 3। फिर से ये दूसरा लूप देखिए यहाँ पे, आई का दूसरा और जे का पूरा राउंड, आई का तीसरा यानी आउटर लूप का तीसरा और इनर लूप का तीसरा राउंड। ये 3 बार बोलेगा, 3 बार घूमो तो इनर लूप 3 बार घूम जाएगा। ठीक है, चलिए हम अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसी को अगर हमने ले लिया तो क्या होता है ये देखेंगे पहली बार। चलिए इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे रन करेंगे। देखिए आउटपुट जैसे दिया वैसा ही आता है क्या, तो आ गया। तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं क्या करता हूँ ये देखिए, यहाँ पे आई जो है वो 1 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखेंगे क्या होता है, या एरर आता है पता नहीं। आ गया एरर, तो यहाँ पे हमें देखेंगे और क्या होता है। अभी ये देखिए आउटर लूप, ये पहला वाला क्या है आउटर लूप, इसका फर्स्ट यानी जे यानी इनर लूप का पूरा राउंड, आउटर लूप का सेकंड स्टेप यानी इनर लूप का पूरा राउंड, और आउटर लूप का थर्ड स्टेप यानी इनर लूप का पूरा राउंड। सो इस प्रकार से नेस्टेड लूप काम करते हैं। अभी यह देखिए, हमें कोडिंग समझना इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ये अगर कोडिंग आपको समझ में आ गई तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक लास्ट का प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार नेस्टेड लूप काम करता है। और नेस्टेड लूप हमने अभी जो देखा वो तो फॉर का था, अभी जो देखेंगे वो फॉर और व्हाइल दोनों का भी देखना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार ये जो नेस्टेड व्हाइल लूप काम करता है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे बैटरी डाउन है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, आपके लिए एक आइडियल एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले प्रिंट क्या करना है वो समझ लीजिए। ये देखिए स्टार का पैटर्न जो आपको लैब एक्टिविटी करके दिया है आपके बुक में, तो ये स्टार का पैटर्न जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें लगेगा नेस्टेड लूप बराबर है। तो देखिए ये 4 लाइन का सिंपल कोड है। यहाँ पे क्या करता है ये देखिए, कोड थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। पहला हमें वेरिएबल लिया है रोज नाम का, उसका वैल्यू है 5। ठीक है, फॉर लिया है और इसमें एक काउंटर वेरिएबल लिया है आई, उसका रेंज कहां से कहां तक है देखिए, 1 से लेके वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक से बढ़ता जाएगा, कहां तक, 5 तक। अगला जो लूप है और उसमें जो काउंटर वेरिएबल है वो है जे, उसका रेंज देखिए वो भी स्टार्ट होगा फर्स्ट से, और वो भी आई के साथ साथ एक स्टेप बढ़ता रहेगा। प्रिंट क्या करना है, स्टार। ये दोनों भी लूप स्टार्ट होंगे 1 से लेकिन जाएंगे कहां तक, 5 तक, बराबर है। अभी ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या बताया हमें, 1 से लेके 5 तक जितना आई का वैल्यू होगा उतना ही बार जे प्रिंट होगा। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो जे 2 बार चलेगा, जब आई का वैल्यू 3 होगा तो जे 3 बार चलेगा, आई का वैल्यू 4 होगा तो जे 4 बार चलेगा, और लास्ट में आई का वैल्यू जब 5 होगा, ये देखिए बढ़ते जाएगा ये, ठीक है, एक एक रो बढ़ते जाएगा, और जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो ये जे है ये 5 बार चलेगा। और एंड जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये तो आपको सबको पता है न्यू लाइन के लिए ले जाएगा। ठीक है, सॉरी सेम लाइन में आपको, ये देखिए सेम लाइन में आपको ये रखने का मदद करेगा, और ये जो लास्ट वाला प्रिंट है ये हमें नेक्स्ट लाइन को ले जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखने से अच्छा है हम इसे डायरेक्टली रन करेंगे। कॉपी प्रिंट F5। देखिए कुछ एरर भी आ सकता है, हम बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है। तो आउटपुट तो आ गए यहाँ पे,
ये आपके सामने है। तो कोडिंग भी आपके सामने है, आपको स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इसको एक्सरसाइज को देखिए, शीट्स को देखिए और कोडिंग को समझिए, कोडिंग को ऑब्जर्व कीजिए और आपका एग्जाम जो है उसी प्रकार से सिंपल जाएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।